मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 11 की पुस्तक बितान के पाठ आलो आंधरी पाठ का हम सार और उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय है, देखिए, बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ, जिनके उनके पिता सेना की नौकरी करते थे। 13 वर्ष की कम उम्र में ही अपनी दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह होने के कारण 7वीं कक्षा में उन्हें, देखिए, अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी है। विवाह के लगभग 12-13 वर्षों के पश्चात पति की प्रताड़ना से अत्यंत ही त्रस्त होकर बेबी ने अपने 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया। इस समय गुड़गांव में यह घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है, जैसा कि कहा जा रहा है। बांग्ला में लिखी गई और हिंदी में अनुवाद की गई उनकी पुस्तक आलो आंधरी एकमात्र पुस्तक है, क्योंकि उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी है और उसका अनुवाद किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार से है कि बेबी हालदार का विवाह, देखिए, 13 वर्ष की आयु में दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ हुआ। कक्षा 7 में अपनी पढ़ाई उन्हें छोड़नी पड़ी है। 12-13 वर्षों के पश्चात पति के अत्यधिक परेशान करने के कारण 3 बच्चों को लेकर उन्हें घर छोड़ दिया और दुर्गापुर से, आप देख रहे हैं, फरीदाबाद आ गई हैं। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली गई। 3 बच्चों के साथ वह एक किराए के मकान में रहने लगी और घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने लगी। उन्हें बच्चों के पालन पोषण की हमेशा चिंता सताती थी। जितना वे कमाती उतने में खर्च पूरा नहीं हो पाता था। आर्थिक संकट और सामाजिक संकट दोनों ने उन्हें घेर रखा था, क्योंकि पास पड़ोस की महिलाएं उनसे अनेक प्रश्न करती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक एक युवक से होती है और वह उन्हें काम ढूंढने के लिए, देखिए, कहती है। तो इस तरह से कई पात्र भी हैं आपके उस कहानी में। वह एक मालिक से मिलवा देता है जहां उन्हें 800 प्रति माह पर काम मिल जाता है, जो एक नेक इंसान है। वे उनके यहाँ काम करती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। घर का खर्च मुश्किल से चलने के कारण उन्होंने कम किराए के मकान में रहने की बात सोची और दूसरे घरों में भी वह काम करने लगी। लेखिका जिनके यहाँ काम कर रही थी उसे कहते वे कि तुम मुझे तातुश कहकर पुकारा करो। तो ये तातुश नाम उनका बार बार कहानी में जिक्र हुआ है, नाम आया हुआ है। और तातुश जो है, देखिए, वह एक शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया उसको। वे अपने बच्चों को खाना खिलाकर रात तक पढ़ती रहती। बेबी हालदार सामाजिक अड़चने और आर्थिक दिक्कतें भी सामने उनके आई हैं। देखिए, एक दिन उनका मकान तोड़ दिया गया जहां रहती थी। सारी रात उन्हें बाहर भी रहना पड़ा है। भोला नाम के व्यक्ति ने उनकी मदद की और लेखिका को इस समय एक पुरुष की कमी महसूस हुई, जैसा कि कहानी के अनुसार है। क्योंकि हमारा समाज जो है वो किस प्रकार का है, इसको आपको समझना चाहिए। यह समस्या जब तातुश को ज्ञात हुई तो उन्होंने एक कमरा खाली करवा करके उसे दे दिया। बेबी हालदार ने अपने पुत्र को दूसरे के घर काम करने के लिए लगा दिया है कि आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा था। पढ़ने में रुचि होने के कारण धीमे धीमे वह लिखने लगी हैं। उनकी रचनाएं तातुश अपने रिश्तेदारों को फोटोकॉपी करवा कर भेजने लगे, जो लिखा करती थी, पढ़ा करती थी, रचना करने लगी थी। लोगों को उनकी रचनाएं बहुत पसंद आने लगी। बेबी हालदार के बेटे की नौकरी भी ऐसे स्थान पर उन्होंने लगवा दी जहां नौकरी के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सके कि अनपढ़ न रहे वो। तातुश उसका और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते थे। तातुश के छोटे बेटे का मित्र अर्जुन और उसके मित्र वहां आकर भी रहने लगे, जिससे उसका काम बढ़ गया। परंतु वह उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करती थी। उसकी व्यवहारिकता सबसे बड़ी चीज थी। लेखिका की धीरे धीरे पढ़ने और लिखने की प्रवृत्ति, आप देखते हैं कि बढ़ती चली गई और वे पढ़ने में आनंद लेने लगी। अच्छा लगने लगा उन्हें कि पढ़ना लिखना एक अच्छी बात है, और सभी लोग क्या करते थे, उनका हौसला बढ़ाने भी लगे थे। एक दिन लेखिका के बाबा उससे मिलने आए और पता चला कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है और उसके भाइयों ने उसे नहीं बताया। धीरे धीरे लेखिका की रचना, देखिए, एक पत्रिका में छपी जिसका शीर्षक था आलो आंधरी। बेबी हालदार अपनी रचना लेकर घूम घूम कर सबको क्या कर रही थी, दिखा रही थी और तातुश के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही थी, क्योंकि सारी मेहनत, सब कुछ जो था, तातुश ने ही किया था। पढ़ना लिखना सिखाया है, रचना को छपवाने में सारी मदद की है और इस तरह से उसको ज्ञान जहाँ वो मिला है। और तातुश के पैर छू करके उन्होंने क्या किया है, आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं कि कहानी काफ़ी बड़ी है पुस्तक में, लेकिन उसका आपने सार पढ़ा है। इस प्रकार एक अत्यंत ही, आप देखिए, मुख्य चीज़ें क्या है, वह एक कर्मठ महिला है। समाज के द्वारा प्रताड़ित महिला ने जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, पढ़ना लिखना सीखा है, अपने बच्चों का पालन पोषण किया है तथा एक लेखिका के रूप में समाज के सामने उसे लाने का प्रयास तातुश के द्वारा किया गया, तातुश ने किया।
देखिए, पाठ यह भी संदेश आपको देता है कि पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है, जरूरी है वो, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उसे घरों में काम करना पड़ा। तो पढ़ना लिखना उसने सीखा है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और यदि उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, महिलाओं को योग्य बनाया जाए, तो वे अपने जीवन को सफल बना सकती हैं। तो पाठ एक गहरा संदेश समाज के सामने लेकर के आ रहा है, और इस तरह से आपने कहानी का सार पढ़ा और उनके बारे में बहुत ही मतलब कि आपके लिए ये प्रेरणाप्रद कहानी कही जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।